गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सुप्रभातम। पाठ 5 स्वराज की नींव। हम 2 पेजेस पढ़ चुके हैं, 15 और 16। अब आप ध्यान दीजिए पेज 17 पे और अपनी उंगली रखकर टेक्स्ट बुक के पेज पर एक एक लाइन पढ़नी है आपको और सुनना है। अब शुरुआत है यहाँ से। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ लेकर आ। तो जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से भी खींच के लाना यानी कहीं से भी मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊँगी। फिर रघुनाथ राव आते हैं। वो कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती हैं, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जनरल रोज यानी अंग्रेज़, ब्रिटिश, उन्होंने मुरार में, जगह है मुरार, वहाँ पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही वहीं पर खड़ी थी। वो एकदम घबरा सी जाती है, कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई? ये अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। मतलब उनका कहना है लक्ष्मीबाई का कि ठीक है, पेशवा की अगर सेना हार गई तो एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें समझ तो आएगा। आँखें खुली यानी ये नहीं कि आंखें खोल दी जैसे हम खोल कर बैठे हैं आंखें अपनी, नहीं, यानी कि उन्हें समझ तो आएगा कि कहीं उनकी कोई गलती है और वो आगे अच्छा स्टेप लेंगे किस तरह से अंग्रेज़ों को हराना है। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज़ ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रोज़ यानी जनरल रोज़। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं भी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई ने जूही से पहले जूही को आदेश दिया कि जाओ और तात्या को बुला कर लेकर आओ। पहले ही कहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है बाहर देखकर कि तात्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जूही, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। इतने में सरदार अंदर प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा, तात्या ने, कि मैं सरदार तो हूँ लेकिन आपके लिए तो मैं आपका सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई भी व्यंग से यानी मजाक के नज़रिए से कहती हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकने लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन ये तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्साह मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो एक्चुअली उन्होंने टॉन्ट मारी है कि तुम लोगों की कौन सी जलसा चल रहा है ये। लेकिन तात्या कहते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। वो समझ गए कि हमें लज्जित कर रही हैं, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही हैं। फिर लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। ब्रह्मभोज यानी भोजन चल रहा है, वहाँ पे लड्डू, श्रीखंड, शक्कर की कहीं कमी तो नहीं पड़ी। वो ये भी टॉन्ट में कहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ हमला कर रहे हैं और इनकी स्थिति इतनी ख़राब है, तो अपनी सेना को तैयार करके कूच करने के बजाय ये लोग ब्रह्मभोज यानी सब इकट्ठे होकर गैदरिंग कर रहे हैं। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी, यानी कब तक डांटती रहेंगी? तो लक्ष्मीबाई फिर जूही को कहती हैं, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, इतने में मुंदर आ जाती है। सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं हैं, नहीं कि उनको बहुत अपेक्षाएं हैं उनसे। किससे? तात्या से। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्हें बड़ी उम्मीद है लक्ष्मीबाई को। उनका कहना है कि देशभक्त तो हम सभी हैं, हमें और भी ज़रूरत है, और भी आवश्यकता है, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं ना, एक कहावत है। तो वैसे ही लक्ष्मीबाई भी कहती हैं, तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप तो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं, जो तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों की गर्जना कर दो। यानी कि नाच गाना जब होता है तो उसमें नुपुर पायल पहन के नाच गाना होता है। तो ये लोग तात्या को वो
ऐसा जानबूझकर कहती हैं कि नूपुर की झनकार के स्थान पर, यानी कि जहाँ पे नाच गाना देखते हैं, पायलों की झनकार सुनाई देती है, उस जगह पे अब तुम तोपों की गर्जना होने दो। भूल जाओ राग रंग यानी कि जहाँ पर बैठकर ड्रामा और आर्ट नृत्य देखा जाता है। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। स्वराज्य लेना है और रणभूमि में मौत से जूझना है, यानी अगर मौत सामने आ भी जाए तो उसका सामना करना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या कहते हैं हाँ, वो उनको प्रोत्साहित करती हैं, कहती हैं कि तुम्हें कैसे भी करके दुश्मन से बचकर निकलना है। तात्या कहते हैं हाँ ऐसा होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। उनको अंदर से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि शायद ये मेरा आखिरी युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। उनको अपनी वीरता पे गर्व था और वाकई में वो बहुत वीर थी, इसलिए तो उन्हें वीरांगना कहते हैं। और उन्हें इस गर्व के इतना अपने पे गर्व भी था और उतनी हिम्मत भी थी। शी वॉज़ वेरी ब्रेव एंड करेजियस, और अपनी हिम्मत में उन्हें पूरा विश्वास था, इसीलिए वो ये कहती हैं। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। देखिए, उन्होंने कहा ना, वीरता आपको पाकर धन्य है। वीरता को पाकर रानी बाईसा नहीं, लक्ष्मीबाई नहीं, वीरता ने आपको पा लिया है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। दोनों ने अपना अपना काम संभाल लिया है। मुंदर ने कहा मैं आपके साथ रहूँगी और जूही ने कहा तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। यानी उनका दृढ़ निश्चय था कि स्वराज मिल गया तो बहुत अच्छा, क्योंकि आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, और यदि नहीं तो हम शहीद हो जाएंगे। शहीद होना यानी यहाँ पे उनका कहना है कि स्वराज की नींव का पत्थर बन जाएंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। अब ये सुनिए शब्दार्थ और टिप्पणी। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम यानी विलास प्रियता, जिसको ऐशो आराम पसंद है। प्रतिज्ञा यानी प्रण लेना, दुत्कारना यानी धिक्कारना, स्वराज खुद का राज, अपना राज, व्यग्र यानी कि आतुर, राग रंग गाना बजाना, रणभूमि लड़ाई का मैदान, अंकित निशान लगा हुआ, अंकित करना यानी, उत्तेजित यानी भड़का हुआ। मुहावरे, अड़ जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना, जैसे कहते हैं अड़ गए, यानी किसी भी बात को मनवा ही लें जैसे सामने वाले से। थपेड़े मारना, समस्याओं का तेज़ी से उभरना, यानी एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं, उसको कहते हैं जीवन ने बहुत थपेड़े मारे हमें। हाथ से निकल जाना, अपने बस में ना रहना। भूमि तैयार करना, भूमिका बनाना, पहले से तैयारी करके रखनी कि हाँ इस तरह से, जैसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करना। नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना, जैसे जब हम चिंता में रहते हैं तो नींद नहीं आती, इसलिए कहा जाता है नींद हराम करना। पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज़ को कहीं से भी ढूंढ लाना। आंखें खुलना, सजग होना, यानी कि सजग हो गए, हाँ आंखें खुल गई हमारी, पता चल गया ऐसा, अच्छा ऐसे। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना।